बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से तवातुर हम आपको लेटेस्ट अपडेट करते जा रहे हैं। वियना टॉक्स हो, यूक्रेन का मामला हो या फिर नफ्ताली बेनेट का यूएई का विजिट हो, 2 रोजा दौरे के ऊपर नफ्ताली बेनेट जो है मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचे। वहां पे बहुत से शेखों से, शाही खानदान से मुलाकात की। उसके बाद ऑफिशियली तौर के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं, जिसमें ट्रेड को एनहेंसमेंट का सबसे बड़ा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सबसे जबरदस्त इकदाम उन्होंने किया है दोनों मुल्कों की जानिब। मगर जो टॉप एजेंडा है जिसके ऊपर बातचीत की जा रही थी, और एक तरफ देखा यह जा रहा था कि यूएस जो है वो प्रेशराइज कर रहा है या इसराइल प्रेशराइज कर रहा है उन मुल्कों को जो कि डायरेक्ट टॉक में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यूएस डायरेक्ट टॉक में इन्वॉल्व नहीं है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेके। अब सिनेरियो ये था कि मुतादिद खबरें गर्दिश करती नजर आ रही थी कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि रशिया, चाइना जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं। ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स की तरफ से भी बयानात सामने आ रहे हैं, और कुछ कयासराइयां ये भी की जा रही थी कि ईरान के इंटरनली जो मामलात हैं, सियासी मामलात, वो काफी ज्यादा खराब सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम ऐसी कयासराइयों को पीछे धकेल दिया गया है। इस वक्त नई खित्ते में चालों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें खलीजी अरब ममालिक की तरफ से भी ऐसा तासुर मिल रहा है कि वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान को एटमी कुव्वत ना बनने देने के ऊपर जोर दे रहे हैं। बड़ी घुमसान की अपडेट है, झड़प तो नहीं कहेंगे इसको, मगर ये आपको बताते चलें कि अपने इस वीलॉग में हम आपको तफसील से इन चीजों के ऊपर बताएंगे और देखेंगे कि इस वक्त जो नफ्ताली बेनेट ने जो एम्बेसी और छावनी खोलने के बारे में बातचीत की बाज़गश सामने आ रही थी, वो क्या हो चुकी है या नहीं हुई है, या दबे लफ्जों में इसका इशारा दे दिया गया है खलीजी अरब ममालिक की तरफ से। और बहुत ही जल्द जो है वो क्या पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया जाएगा इसराइल को तस्लीम करने का या नहीं, अपने इस वीलॉग में तफसील से डिस्कस करते हैं। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करेंगे कि अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको लुब्बे लुबाब समझ में आए, सिर्फ और सिर्फ कयासराइयों पे नहीं हो। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि शुरू की कुछ चीजें सुनते हैं, बातचीत को जो है ना वो अखज़ कर लेते हैं कि ये जी इससे मुंसलिक है या उससे मुंसलिक है। अब आपको पूरी जब तक मालूमात ना हो, आधा इल्म जहल है, जो तबसरा है उसको तफसील से सुनें। देखें, आपको बताते चलेंगे इस वक्त नफ्ताली बेनेट का जो दौरा था वो इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए था कि इस वक्त जो सबसे करीबी मुल्क जो उनका सबसे करीबी जो है वो खलीजी अरब ममालिक में यूएई बन रहा है, और अगर वहां पर छावनी और सिफारत खाने का कयाम अमल में आता है तो इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाई का अंदेशा। और इसका अलमिया प्लान भी, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वियना टॉक्स के सेकंड सेशन से होने से पहले ही जो है वो मोसाद का चीफ और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल जो है वो वाशिंगटन पहुंचे। नेड प्राइस, ब्लिंकन, इन सबसे मुलाकात की। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक मुश्तरका अलामिया जारी हुआ कि ये लास्ट मौका है, और डिप्लोमेसी फेल होती है तो फिर हम इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। अच्छा जी, बात समझ में आ जाती है, डिप्लोमेसी फेल होती है तो स्ट्राइक करेंगे। 3000 निशानों को साधने का जो अमल पिछले 6 माह से जारी है, वो इस वक्त फजाई तौर के ऊपर अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा ये मशकें की जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है और तासुर ये दिया जा रहा है कि इन मशकों के दरमियान ही इनको शायद जो है वो टारगेट्स अलॉट कर दिए जाएं और ये अपनी सिमत बदल कर ईरान के ऊपर हमलावर हो सकें। और अगर ये करते हैं तो ये बड़ी गलती होगी, क्योंकि ईरान ने भी अपने बॉर्डर्स के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया है, जिसके बारे में पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि इट्स कंपैटिबल टू आयरन डोम, जो कि $50,000 से $1,00,000 तक का एक मिसाइल पड़ता है। और पूरे जो बेल्ट में या पूरे आप कह लेंगे पैलेट में तकरीबन 20 मिसाइल आते हैं, और 10 का भी पैलेट होता है उनका। और उसके मुकाबले में ईरान ने कहीं कम कीमत और सस्ता तरीन उसका इलाज दरियाफ्त किया है। और अगर ऐसी हिकमत अमली होती है तो फिर ईरान की तरफ से भी किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटा जाएगा। और उसके बारे में आपको हमने ये भी बताया था कि पिछले ही हफ्ते जो है वो पाकिस्तानी नेवी और ईरानी नेवी ने बाकायदा तौर पर समंदरी मशकें शुरू की थी, और जिसको कामयाबी से
मुकम्मल किया गया। और ये मशकें उस वक्त शुरू की गई थी जब यूएस फ्लीट और खलीजी अरब ममालिक के साथ मिलकर इसराइल ने बाकायदा तौर पर रेड सी और पर्शियन गल्फ में अपनी मशकें शुरू की, जो तासुर देने की कोशिश की गई कि ईरान के ऊपर बहुत जल्द समंदरी हदूद से भी जो है वो अटैक किया जाएगा। आप इस वक्त भी देखें कि ईरान के छोटे छोटे मसाइल को जो है वो आलमी मीडिया किस तरीके से हाईलाइट कर रहा है, चाहे वाटर का इशू हो या फिर टीचर्स की सैलरीज का इशू हो। बाकायदा तौर पर बड़ी बड़ी एजेंसीज इसको हाईलाइट कर रही हैं, जबकि जो सैंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन है उसके हवाले से कोई चीज बात नहीं की जा रही। आज भी पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के ऊपर झड़प एक हुई और जिसमें पाकिस्तान का एक फौजी शहीद भी हो गया और लांस नाइक जो शहादत के रुतबे पे फायज हुआ, उसके पीछे इंडिया का स्लीपर सेल अब तक आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी हो, अमन कायम हो। और साथ में वो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दाना तंजीमें उनको फंड करते हैं ताकि इन दोनों ममालिक के दरमियान मामलात खराब हों, जिससे फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ना वो खराब हो और आवाम में भी जो है ना गम गुस्से की लहर दौड़े। जो कि ये बात समझनी चाहिए, हमारी जहन साजी किस किस तरीके से की जाती है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त यूक्रेन के ऊपर अमेरिका को रशिया ने पैक किया हुआ है। किसी भी तौर पे अगर कोई भी जरा सा भी बेवकूफ़ी का मुजाहरा अमेरिका करता है तो उसको बहुत जल्द बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, जिसका इशारा रशिया ने पहले ही दे दिया कि हमने अपना पूरा 2 कोर जो हैं वो अपनी यूक्रेन की बॉर्डर्स के ऊपर उतार दिए और हर वक्त रेडी हैं। वो 1 साल हो चुका है इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात को इस्तवार किए हुए, मगर अभी भी जो है मामलात बहुत अलग हद तक हैं। 4 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को जो है वो कबूल किया है और उस कबूल करने की वजह से जो है वो बहुत सारे मामलात जो है खराब हो रहे हैं बाकी इस्लामी ममालिक के साथ, क्योंकि इसराइल को ऑन बोर्ड करने का मतलब यह है कि फलस्तीन के इशू से पीछे हटना। और फलस्तीन के इशू से पीछे हटने का मतलब यह है कि आप इस्लामी ताकतों के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे और एक उसके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं जो कि तमाम मुसलमानों का जो है वो दुश्मन है और जिसका प्रिटेंड वो कर भी रहा है और इस वक्त भी एक दूसरे मुल्क के ऊपर काम कर रहा है। पिछले 4 दिहाइयों से जो है वो 4 इस्लामी ममालिक के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है, साथ साथ वो फंडिंग करता रहा है और उसके ऊपर मुसलमानों को मारता रहा है। मगर उसके ऊपर भी जो है वो खलीजी अरब ममालिक के शेखों ने बाकायदा तौर पर उसको दावत दी, तस्लीम किया और अब सिफारत खाना और छावनी के कयाम के बाद जो है 2 और इस्लामी ममालिक उसकी जद में आ सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा पूरी उम्मत मुस्लिमा को। मगर ये सोच कौन बेदार करेगा उनके लिए? कौन बताएगा कि इसराइल के हर एक चाल, हर एक मूव के पीछे एक बड़ी शातराना चाल है जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ होती है और ये खिलाफ कितनी ज्यादा जाती है, ये इसका अंदाजा आप फलस्तीन के हवाले से लगा सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा फलस्तीन खा गई इसराइल और इसराइल की वो आवाम जो अपने आप को निहत्ता कहती है और फलस्तीनियों को मारती है अपने हुकूक को जिंदा करने के लिए, और उसके बारे में उसकी अदालतें भी उसका साथ देती हैं। मगर कोई और आलमी ताकत, कोई दूसरी ताकत जो है वो उनको बचाने के लिए नहीं आती। इनफैक्ट इस्लामी ताकतें भी जो है उनको बचाने के लिए आगे नहीं आ रही, जो सबसे बड़ा अलमिया ही है। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दूंगा और शेयर करूंगा कि नेक्स्ट क्या ब्रेकिंग है, जिसके ऊपर इस्लामी ममालिक के ऊपर कितना बड़ा कदगन लग सकता है या कौन कौन सी मुश्किलात सामने आ सकती हैं। और इस वक्त अमेरिका, इसराइल, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इनके दरमियान क्या चल रहा है और टर्की। देखते रहिएगा इनका अंदाज। उम्मीद करता हूं आपको सबसे समझ में आया होगा। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।